बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में तफसील में आपके सामने रख दूँ आज के रन डाउन की 4 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की रिपोर्ट में मौजूद 15 नकात जिसे पाकिस्तान के मीडिया पे बिल्कुल भी चलाया नहीं जा रहा और जानबूझकर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का रिएक्शन और किस तरह से वो सफाइयाँ दे रहे हैं। और फिर दूसरी एक बहुत बड़ी इस वक्त मज़ाहमत का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 नंबर क़यादत को, रॉन्ग नंबर क़यादत को और सारी प्रॉक्सिस को करनी पड़ रही है। तहरीक इंसाफ के सर वर्कर ने ऐलान कर दिया है और इसका क्या नतीजा निकला। जो लोग वर्कर्स को कॉल देने के बारे में मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं, अब उनके खिलाफ भी ऐलान बगावत हो गया है। क्या फ़ैसला किया है नौजवानों ने, और खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने की बात की जा रही है। 48 घंटे बहुत ही अहम है। 2 वीडियो पैगामात आए, इसकी तफसील भी दोस्तों मैं आपके सामने रखूँगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और सोशल मीडिया के ऊपर क़यादत को किस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि जलील किया जा रहा है, ये भी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया जलील करने का, क्या ये दुरुस्त है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त में। और किस किस्म का गम गुस्सा पाकिस्तान की आवाम का, वर्कर का अपने कायदीन के ऊपर है, ये भी आपको दिखाएंगे कुछ वीडियोस की शक्ल में। और दोस्तों, एक खातून ने इमरान खान को अपनी आंखें डोनेट करने की बात की। ये कौन है और ये जज्बात क्या हैं, और पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से कितना प्यार करती है, इसका भी मुकम्मल हाल वाल मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर से इमरान खान के बेटों का अपने वालिद के लिए पैगाम, महबूब लीडर के लिए पैगाम, और 928 दिनों की कहानी इन बच्चों ने किस तरह से बयान की, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में एक रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसे जमा करवाया गया, और इस रिपोर्ट के ऊपर अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ, ये गलती हमसे हुई और हमने जानबूझकर इमरान खान की आंख के साथ खेला, हमने उनकी आंख को ज़ाया कर दिया। अब तक की जो इतलात आ रही है और पार्टी के ज़राए जिनसे मेरी बात हुई, अपार्ट फ्रॉम दिस रिपोर्ट, वो ये बताते हैं कि इमरान खान की जो आंख है वो 85% ज़ाया हो चुकी है और इसकी रिकवरी होगी नहीं होगी, लेकिन ये डॉक्टर्स बता सकते हैं। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान की बिनाई एक आंख की मुकम्मल तौर पर इसे जानबूझकर दानिस्ता तौर पर एक प्लानिंग के तहत जो है वो ज़ाया किया गया। दोस्तों, जो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में 15 निकात जिसे पाकिस्तान का मीडिया एक गलत रंग दे रहा है, अपनी बीमारी के हवाले से इमरान खान ने आज क्या बताया। जो रिपोर्ट पेश की गई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने जेल में अपनी मसरूफियात, मुश्किलात और सहूलियात से मुतल्लिक बैरिस्टर सलमान सफदर को क्या बताया और उन्होंने खुद क्या देखा है, ये उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में दर्ज किया है। अपनी रिपोर्ट में सलमान सफदर लिखते हैं कि वो दोपहर 2 बजे अडयाला जेल पहुंचे और 2:35 पर एक कमरे में सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की मौजूदगी में उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है। मुलाकात के आगाज़ पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान को अपने आने का मकसद बताया और ये भी कहा कि अदालत के हुक्म पर वो इन हालात का जायज़ा लेंगे जिनमें इमरान खान को रखा गया। अदालत में जमा कराई गई बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि गुज़श्ता 3 माह से उन्हें नज़र में कमी की शिकायत है। हालांकि अक्टूबर 2025 तक उनकी नज़र बिल्कुल ठीक थी। और अगर आप इस रिपोर्ट के मवाद पर जाएं तो पता ही चलता है कि इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को यह भी बताया कि उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट साजिद बेग से शिकायत की कि उन्हें धुंधला नज़र आता है, लेकिन जेल हुकाम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें दाईं आंख से नज़र आना बिल्कुल बंद हो गया। इसके बाद पिम्प से एक डॉक्टर को उनके मुआयने के लिए बुलाया गया। बैरिस्टर सलमान की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि इलाज और इंजेक्शन के बावजूद उनकी दाएं आंख सिर्फ 15% काम करी। आप ज़रा 15% तसव्वुर में लेकर आए कि अगर आपको सिर्फ 15% एक आंख से नज़र आ रहा हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। आप अपनी एक आंख बंद करें और एक लम्हे के लिए सोचें कि आपको एक आंख से देखना पड़ जाए, आपका आधा विजन गायब हो जाए और आपको कितनी अजियत हो। ये मैं दोस्तों ग्लासेस पहनता हूँ, ये -4 इसका नंबर है। अगर मैं कुछ लम्हों के लिए इस ऐनक को उतार देता हूँ तो ये मैं जानता हूँ या वो तमाम दोस्त जो ऐनक इस्तेमाल करते हैं कि कितनी आपको बेचैनी होती है। और अगर आपकी एक आंख से 85% आपको नज़र आना बंद हो जाए तो इमरान खान के ऊपर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, ये वो हालात हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आपने ज़िम्मेदार ठहराना है, आप ठहराएं। आपने हुकूमत को ठहराना है, बिल्कुल वो ज़िम्मेदार है। आपने जेलर को ठहराना है, आप ठहराएं। आपने अदालतों को कहना है, आप कहें। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा गुस्सा है और जो इस वक्त तकलीफ हो रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुज़दिल क़यादत है, जिसने इमरान खान के ये हालात तो सर आपको पता चलते थे ना
बीच में आपकी मुलाकातें हुई, आप लोग जाते रहे। जब इमरान खान की आखिरी केस के अंदर सजा दी गई उस वक्त आपको ये हालात पता नहीं थे? हमें तो बताया गया कि जब पूछा कि आपकी आंख में जो लाली है वो क्यों है, उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्या ये जो काफिला निकलता है एक आम से बंदे को सेंटर बनवाने का, 80-90 गाड़ियों का काफिला जो के से निकला और जाकर उसे लाहौर में पड़ाव किया, एक बंदे को सेंटर बनाने के लिए अली अमीन गंडापुर तुम निकल सकते हो, लेकिन इमरान खान की आंख के लिए नहीं निकल सकते क्योंकि तुम्हारे पास होता नहीं है। ये जुनैद अकबर जो आज चीखे हैं, वो कहते हैं कि मैं और वर्कर के दरमियान खड़ा हूं, मुझे आपने जो कुछ कहना है कहें, बुरा भला कहना है कहे, अगर ये वर्कर निकल आए तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है, कायदीन जिम्मेदार है। आप इन्हें जितना मर्जी क्लीन चिट देने की कोशिश करें, ये अब दाग तहरीक इंसाफ के इन कायदीन से नहीं धुलेगा। दोस्तों, रिपोर्ट में वकील साहब ये भी लिखते हैं कि इमरान खान अपनी बीनाई कम होने और बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर वाज़ेह तौर पर परेशान थे। मुलाकात के दौरान उनकी आंखों से पानी बहता रहा, वो टिश्यू से उसे साफ करते रहे। रिपोर्ट में दर्ज है कि जेल सुपरिटेंडेंट ने सलमान सफदर को बताया कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ इमरान खान की देखभाल कर रहे और जेल में डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट है और जो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स थे वो दिन में 3 बार इमरान खान का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। वकील के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि उनकी उम्र के लिहाज से बाकायदगी से खून के टेस्ट कराने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि पहले ज़ाती डॉक्टर्स डॉक्टर फैसल और सुल्तान और इसके साथ साथ आसिम यूसुफ उनको रसाई हासिल थी, लेकिन उनको भी बंद कर दिया गया, उनकी मुलाकात को बंद कर दिया गया। इमरान खान ये भी कहते हैं कि 3 माह तक उन्होंने सिर्फ आंखों में डालने के लिए कतरे दिए जिसका कोई फ़ायदा ना हुआ और उनकी दाईं आंख की नज़र बहुत ज़्यादा कम हो गई। अदालत को जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने यह भी कहा कि 73 साल की उम्र की वजह से उन्हें ये ज़रूरत भी महसूस होती है कि उनके दांतों का मुआयना किया जाए, लेकिन ये भी एक्सेस इमरान खान को नहीं दिया जाता, मना कर दिया गया। इमरान खान जेल में दिन भर क्या करते हैं इसके ऊपर बाकायदा टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप यकीन करें, ये जो टेलीविजन चैनल्स पे बैठे हुए एंकर्स ना, ये सर गुलाम हैं। अब ये जो इस वक्त ARY के ऊपर जो प्रोग्राम हो रहा है, ये बंदा जिसकी कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसको निकाल कर जिस कुर्सी पर बिठाया गया, क्या प्रोड्यूसर एडिटोरियल बोर्ड वाले से कहते होंगे कि हाँ ज़रा कम चुप के रखो और आपने इमरान खान के हक में बात करनी, बाकायदा ब्रीफ किया जाता होगा। इस एंकर को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं नाम इसका नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या इसमें इतना दमखम है कि सहाफ़त कर सके, आज़ाद सवाल पूछ सके कि आपको मालूम था ये जेल आपके कब्ज़े में इमरान खान है, लेकिन इसके बावजूद आपने क्या किया, बदला लिया इमरान खान से और उसकी कहां से आया कर दी। इमरान खान जेल में दिन भर क्या करते थे, सुने रिपोर्ट क्या है और मीडिया पे क्या चल रहा है। इमरान खान ने अपने रोज़मर्रा की जो मसरूफियात बताई वो रिपोर्ट में दर्ज है। उनके मुताबिक इमरान खान सुबह 9:45 पर नाश्ता करते, फिर तकरीबन 11:30 बजे तक कुरान पढ़ते और उसके बाद वो वर्जिश के लिए दस्तयाब सामान पर वर्जिश करते। अब सामान क्या है, 2 डंबल वहाँ पे पड़े हुए हैं। इस सामान में वर्जिश करने वाली साइकिल, 9 किलो के वज़न वाले 2 डंबल और एक बार दोपहर में यानी 1:15 पर गुस्ल करने के बाद इमरान खान को अहाते में चहलकदमी की इजाज़त दी जाती है। उनकी मर्जी होती है तो वो बैठे रहें या चलें फिरें। दोपहर का खाना इमरान खान, यानी आप तसव्वुर करके देखें कि एक शख्स जो इस कौम को शऊर देता है, इस कौम ने सर उसे क्या दिया। मैं अभी कौम के ऊपर जाना नहीं चाहता, आप यकीन करें अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और इनके पास जवाब नहीं था। ये बुज़दिल हैं, ये 2 नंबर की आदत इमरान खान को क्या इंसाफ दिलाएगी। एक ऐसा हाथा जहां पर चलने फिरने पर भी आपको इजाजत लेनी हो, आप उनके कब्जे में हैं कि क्या खाएंगे, क्या बैठे, कहां बैठेंगे, खड़े रहना है, ये सब कुछ उनकी इजाजत से होता है। ये रिपोर्ट में लिखा गया। दोपहर का खाना इमरान खान दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक खाते हैं। शाम के 5 बजे उन्हें एक बार फिर चहलकदमी की इजाज़त दी जाती है। शाम 5:30 से अगली सुबह 10 बजे तक उन्हें जेल की कोठरी में बंद रखा जाता है। सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने उन्हें बताया कि सुबह नाश्ते में वो कॉफ़ी, 1 कप, दलिया, चंद खजूरें, अब इसका भी हिसाब लिया जा रहा है कि कितना खाना इमरान खान को दिया जाता है। इसकी हफ्तावार तरतीब, उन्होंने फिर कुछ और बातें भी कही हैं जो मुनासिब नहीं है, ना इसका कोई जिक्र करना चाहिए। हमारे में और मीडिया में क्या फ़र्क होगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने यह भी बताया कि उन्हें पीने के लिए नेस्ले का बोतल वाला पानी दिया जाता है और यहाँ पे एक टेलीविजन चैनल ने इसकी हेडलाइन बनाई कि एक कंपनी का बंद बोतल का पानी यानी मिनरल वाटर जो है इमरान खान को दिया जाता है और इसके ऊपर अब सियासत हो रही है। परवेज़ रशीद से पूछा गया कि वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं।
خدا کے لیے یہ صحافی اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، لیکن یار کوئی سچ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاؤ، کبھی اس رزق کو حلال کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، سوال کرو، عوام کی ترجمانی کرو، نہیں تو کل کو جب تمہاری نوکری جائے گی تمہارے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ پھر تمہیں یاد آ جائے گا وہ رضی کی طرح کہ جناب ہمیں تو استعمال کیا گیا۔ یاد رکھیے گا یہ لوگ استعمال کرنے کے ماہر ہیں، استعمال کریں گے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے، آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کتنا استعمال ہونا چاہتے ہیں اور کب تک استعمال ہونا چاہتے ہیں۔ دوستو سوال یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عمران خان کی جیل کی کوٹری میں کیا دیکھا، اس رپورٹ کا یہ بہت ہی اہم حصہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور اس وقت ایک ضرور خیال موجود ہے کہ عمران خان کی موجودگی میں ان کے سیل کی چیکنگ نہیں کی گئی، یعنی یہ بھی ممکن ہے نا کہ جو سہولتیں عمران خان کو اس رپورٹ میں بتائی گئی وہ سہولتیں عمران خان کو دی نہ گئی ہوں۔ مثال کے طور پر رپورٹ میں عمران خان کے حوالے سے لکھا گیا کہ جیل کی ان کی کوٹری میں ایک کرسی، میز، بیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ہینگر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دن اور رات کے وقت روشنی اور ہوا کا مناسب انتظام ہے۔ یہ بھی بتایا کہ جیل کی کوٹری میں کوئی برتن یا چمچ، کانٹے وغیرہ نہیں رکھے جاتے۔ سلمان صفدر کے مطابق عمران خان نے انہیں بتایا کہ کپڑے دھونے، صفائی کرنے، بستر کی چادریں بدلنے اور غسل خانہ صاف کرنے میں مدد کے لیے انہیں ایک مشقتی دیا گیا ہے۔ سلمان صفدر کو عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ صفائی کے انتظامات سے مطمئن ہے اور غسل خانے کی ضرورت کی اشیاء بھی مانگنے پر فراہم کر دی جاتی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ سردیوں کے دوران انہیں درمیانے سائز کا ہیٹر فراہم کیا جاتا ہے اور گرم پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے سلمان صفدر سے کہا کہ گرمیوں کے موسم میں حالات زندگی خاص طور پر مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو شدید گرمی، حبس، اور دوسرا مکھیاں اور مچھر کنٹرول کرنے کے انتظامات بھی ناکافی ہیں۔ اچھا اب اس کے اوپر نا وہ کیا نام ہے اس کا، رانا ثناء اللہ، جسے پاکستان کی عوام نے منتخب نہیں کیا، وہ چور راستے سے پاکستان میں اقتدار میں آیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب تمام سہولتیں عمران خان کو ملی ہوئی ہیں۔ اچھا وہ اس پہ نہیں آ رہے کہ غلطی کس کی ہے، سہولیات پر آ رہے ہیں۔ یار یہ سہولیات تم نے عمران خان کے اوپر احسان کیا، یہ جیل مینول کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق سلمان صفدر کے پوچھنے پر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ انہیں فریج فراہم نہیں کیا گیا، بلکہ چیزیں ٹھنڈی رکھنے والا ایک ڈبہ دیا گیا ہے، لیکن شدید موسم میں اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ عمران خان نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور بتایا کہ گرمیوں کے مہینوں میں 2 یا 3 بار فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے۔ دیکھیں میرے لیے یہ کھانا پینا جو سہولیات ہیں یہ تو بنیادی چیزیں تھیں، لیکن جو سب سے خطرناک بات تھی ایک تو ڈاکٹرز تک ایکسیس، اور اس کے ساتھ ساتھ نگرانی کے لیے 10 کیمرے، ایک کیمرے کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں وہ شاور لیتے ہیں، لیکن ان کی کوٹری کے اندر کوئی کیمرہ نہیں لگایا گیا۔ عمران خان نے بیرسٹر سلمان صفدر کو یہ بھی بتایا کہ ان کے ہاتھے میں نگرانی کرنے والے 10 کیمرے ہیں، ایک کیمرے کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں وہ شاور لیتے ہیں۔ سلمان صفدر سے ملاقات میں عمران خان نے کس چیز کا مطالبہ کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رپورٹ میں درج ہے کہ عمران خان نے یہ شکایت بھی کی کہ انہیں اپنے وکیل اور قانونی ٹیم سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ اگر آپ کے کیسز چل رہے ہیں 300 سے زائد مقدمات، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اپنے وکیل سے پوچھیں، مشورہ کریں، لیکن اس کو بھی کیمروں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ کون آیا، کس نے ملاقات کی، اور خیر پچھلے کئی عرصے سے تو ملاقات ہوئی نہیں ہے۔ 230 منٹ کے لیے اپنی بیگم بشرا بی بی سے ملنے دیا جاتا ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے، اور منگل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ منگل کو ان کی یہ ملاقات ہوتی ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود سن 2025 میں صرف 2 بار ان کی برطانیہ میں موجود اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے ملاقات کروائی گئی، یعنی فون کے اوپر ملاقات نہیں، فون پہ بات کروائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے سلمان صفدر کو بتایا کہ انہیں زیادہ کسی چیز کی خواہش نہیں، وہ صرف ان چیزوں کی فراہمی کی توقع رکھتے ہیں جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہے، یعنی سروائیول کا معاملہ ہے نا، کہ اچھے ڈاکٹرز اسے مل جائیں یا اس کی صحت کا کوئی خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کی چیزیں جو بنیادی اس کا حق ہے اسے ملے، اور وہ بھی جو اخراجات ہیں وہ خاندان برداشت کرتا ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی عمران خان کو محروم رکھا گیا۔ یہ نواز شریف جس کی اپنی بیٹی کہتی ہے کہ وہ کام نواز شریف نے نہیں کیا جو اس کی بیٹی کرے گی، اور گیدڑ کی کھال، یہ باتیں آپ نے کہی اپنے باپ کے بارے میں۔ وہ لوگ جو پاکستان میں عوام کے راستے نہیں آئے بلکہ مروثیت کی سیڑھی چڑھ کے آئے، وہ آج عمران خان کا مقابلہ کریں گے۔ دوستو پاکستان تحریک انصاف یہ وہ جماعت ہے جسے میں ہمیشہ سے آپ دوستوں کو کہتا رہا کہ تحریک انصاف کا مقابلہ اپنی ہی آپ سے ہوگا۔ تحریک انصاف کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، نہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں سے، نہ طاقت کے ایوانوں سے، بلکہ تحریک انصاف کا مقابلہ اس وقت اپنی ہی جماعت کے ساتھ ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکے۔ ایک کال تھی، دے دیتے، علیم ان گنڈا پور آج بیان آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا۔ سلمان صفدر صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس احاطے میں عمران خان کو رکھا گیا اس کے گرد دیواریں 12 فٹ کی ہیں
और उन पर खारदार तारें लगाई गई हैं। पूछने पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने यह भी बताया कि यहाँ 5 वार्ड्स हैं और एक नायब सुपरिटेंडेंट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अहाते में एक 12-30 फुट का एक पैच है, एक हिस्सा है। बताया गया कि यहाँ दिन के वक्त इमरान खान वर्जिश करते हैं, जहाँ चहलकदमी और धूप सेंकते हैं। इसके बाद सलमान को किचन ले जाया गया और खाना पकाने का सामान और मसाला जात वहाँ पर जो मौजूद थे वो दिखाए गए। सलमान सफदर ने यह भी लिखा कि वहाँ सफाई कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। सलमान सफदर ने इमरान खान की जेल की कोठरी में क्या देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान सफदर ये लिखते हैं कि जेल की कोठरी में हाई वोल्टेज के 3 लाइट बल्ब मौजूद थे, एक छत वाला पंखा, एक गर्म हवा फेंकने वाला हीटर, 2 मेज़, एक दीवार और उसके साथ साथ बताया जाता है कि एक बिस्तर, एक कुर्सी, एक छोटी सी अलमारी थी। सलमान सफदर ये भी लिखते हैं कि कोठरी की दीवार पर 32 इंच का टीवी नस्ब था। जब इसे चलाते हैं और चलाने की दरख्वास्त की गई तो मालूम हुआ कि वो काम नहीं कर रहा। कपड़े लटकाने के लिए कोई अलमारी नहीं थी, इसलिए इमरान खान के कपड़े बिखरे हुए थे। सलमान सफदर ये भी लिखते हैं कि मुआयना करने पर उन्हें वो कुर्सी भी गैर आरामदेह महसूस हुई जो इमरान खान को कोठरी में दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के जेल की कोठरी में जो बिस्तर था, इस पर एक गद्दा, 4 तकिए, 2 कंबल पड़े थे। बिस्तर के नीचे जूतों के जोड़े रखे थे। फर्श पर एक कालीन, जाय नमाज, तस्बीह और 2 तौलिए भी कमरे में मौजूद थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि इमरान खान की जेल की कोठरी में 100 किताबें, 2 सेब, 2 डंबल, टिश्यू पेपर्स, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट्स पड़ी थी। गुसल खाने के वॉश बेसिन पर गर्म और ठंडे पानी का इंतज़ाम था। गुसल खाने में और उन्होंने और भी बातें लिखी हैं, लेकिन दोस्तों रिपोर्ट बहुत ही तकलीफ़देह है। ये जेल के हालात और इमरान खान की सेहत, मेरे लिए जो चीज़ सबसे तकलीफ़देह और तशवीशनाक है वो इमरान खान की सेहत और उनकी बीमारी, जिसे जानबूझकर इन्होंने इस्तेमाल किया और इमरान खान को यहाँ तक वो लेकर आए। इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन की भी उन तक रसाई दी जाए, ये भी इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया। इमरान खान जो किताबें चाहते हैं इनकी फराहमी यकीनी बनाई जाए, ये भी मुतालबा है। इमरान खान को अपने रिश्तेदारों से मुलाकात और बेटों से बातचीत की इजाज़त दी जाए, वकला से मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त की सूरत हाल है। इस पर और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन सेहत के मामला ऐसे बने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को जी अब सड़क पे आना पड़ा है। अब वर्कर्स क्या कह रहे हैं ये मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ, लेकिन बेटों ने अपने वालिद के बारे में क्या लिखा। कासिम की जी एक ट्वीट है, ये सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं वो, कि हमें इतला दी गई कि मेरे वालिद इमरान खान अपनी दाईं आंख की ज़्यादातर बिनाई खो चुके और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ तकरीबन 15% नज़र बाकी रह गई है। ये 922 दिन की तन्हाई, कैद तन्हाई, तिब्बी गफलत, ब्लड टेस्ट से इनकार और जेल में मुनासिब इलाज की दानिस्ता अदम फराहमी का बराह रास्त नतीजा है। इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त बरसर इक़्तिदार हुकूमत, आर्मी चीफ और उन तमाम कठपुतली अनासिर पर आयद होती है जो इस जुल्म को मुमकिन बना रहे हैं। उन्होंने अदालती निज़ाम को तोड़ मरोड़ कर मेरे वालिद को तन्हाई में कैद रखने के लिए इस्तेमाल किया। अब देखें, ये जो सुपरिटेंडेंट जिसकी बार बार बात की जा रही है, मैं इसको जिम्मेदार नहीं समझता। सर वो कर रहा होगा ना किसी के कहने पर। ये कैसे मुमकिन है कि सुपरिटेंडेंट कहे, और देखें फिर इसमें जो सबसे आम नुकता है उसको चेंज कर दिया गया है, एक नया बंदा आ गया है, ताकि कल को अगर कोई सवाल करे और ये कहने वाले बने कि जनाब जब हमें पता चला कि इमरान खान की आंख जो है उसमें ख़राबी पैदा हो गई है तो हमने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इसको तब्दील कर दिया गफलत बरतने में। कहीं रिपोर्ट हो सकती नहीं चीज़। आप देखें टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान उसको बदल दिया जाता है, नया बंदा आ जाता है, उसका तबादला कहीं और कर दिया गया ताकि इस पर बात ना, या उससे जो काम लेना था वो ले लिया। तो ये जानबूझकर ये इमरान खान को टारगेट किया गया। इमरान खान की सेहत, इमरान जिन्होंने लोगों ने कैलकुलेटर निकाले हुए हैं वो काम तो सर ये करेंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर एक एक्शन लेना चाहिए। वो एक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन एक काम सर इसमें ज़रूर हुआ कि तहरीक इंसाफ के वोटर ने अब बाकायदा तौर पर इमरान खान के हक़ में पैगाम जारी करना शुरू कर दी हैं। जो वर्कर्स हैं वो मैदान में आ गए और इमरान खान पर बढ़ती हुई मुश्किलात और उनकी सेहत के बारे में लापरवाही के बायस कल से मोटरवे बंद करने का ऐलान। तमाम कारकुनान 11 बजे पेशावर मोटरवे पहुँचे। लें जी, अब आप काम कर लें। ये जो जुनैद अकबर जो कह रहे थे ना कि मैं वर्कर और आपके दरमियान खड़ा हूँ, फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा निकलने का, वर्कर इस वक्त इतना तंग है। देखिए, हम तो बैठकर यहाँ पे आपको करेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इमरान खान से इश्क करता है और ये इश्क जो है वो कुछ भी फिर करवा देता है।
اور اب آپ معاملات کو وہاں لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ جنید اکبر کیا کہتا ہے, سہیل افریدی نے کال دینی ہے نہیں دینی. وہ بھی بیچارہ, مجھے اب سمجھ نہیں ہے اس کی باڈی لینگویج دیکھتے ہوئے کہ ایسا لگتا ہی ہے کہ اس کو روکا ہوا ہے, اسے کہا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور تم نے خاموش رہنا ہے. میں آپ کو پچھلے 3-4 دنوں سے نا یہ 15 واقعات کی میں نے آپ کو ایک پوری سیریز دکھائی ہے کہ 3 دفعہ وہ گیا کور کمانڈر سے ملنے کے لیے, پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے, فلاں سے ملنے کے لیے, اور مین وائل یہ سارا کام ہو گیا اور رپورٹ سامنے آ گئی. تو کہیں نہ کہیں اب وہ بھی کنٹروورشل ہو گیا نا, چونکہ وہ اشارے تھے کہ شاید کوئی معاملہ طے پا رہے ہیں, لیکن آج پتہ یہ چل رہا ہے کہ عمران خان نے انکار کر دیا کہ ڈیل نہیں کروں گا, مارنا ہے مار تو باہر نہیں آؤں گا. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا غصہ ہے کہ کل سے موٹر وے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ ضلعی صدر پشاور جو یوتھ ونگ ہیں شاہ زیب خان, ان کی طرف سے اعلان کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا کے پی کے پولیس بھیجی جائے گی, اور اگر بھیجی گئی تو پھر یقیناً لوگوں کا جو حرف تنقید جو شخصیت ہوگی وہ پھر سہیل افریدی ہوگی, کیونکہ پولیس آپ کے کنٹرول میں, اور اگر آپ یہ نہیں کر سکے تو پھر یہ ایک بہت بڑا پیغام جائے گا. دوستو, صدر انصاف یوتھ ونگ پشاور ریجن نے بھی طلباء کو کل ثوابی انٹرچینج پہنچنے کی کال دے دی ہے. تو اگلے 48 گھنٹے 24 گھنٹے بہت ہی اہم ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا اگر آپ جا کر اس سوشل میڈیا پر دیکھیں, لوگ اس قیادت کو گالیاں نکال رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں. لوگوں نے سر اے آئی ویڈیوز اب بنا کر جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دی جس میں جوتے مارے جا رہے ہیں, ان کو جوتے پڑ رہے ہیں. علی بن گنڈا پور بیٹھا ہے, جوتے پڑ رہے ہیں. یہ جو بیرسٹر گوہر ہے, کہاں یہ چلا گیا بیرسٹر گوہر جس نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں دیا؟ آنا چاہیے تھا نا پیغام. اس سے بڑی سر کون سی دلیل اب رہ گئی ہے پیچھے جس پہ آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ قیادت جو ہے وہ کمپرومائز نہیں. یہ ملے ہوئے ہیں, یہ سب مل کر عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں, اسے راستے سے ہٹا کر ان کرسیوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں. ورکر نے خود سے اب جو ہے وہ روسٹرم سنبھال لیا ہے, اب وہ میدان میں بھی آئے گا, وہ میدان کو بھی سنبھالے گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف سہیل افریدی صاحب کا ایک گھراؤ کیا گیا جی جب وہ جا رہے تھے کے پی کے ہاؤس سے, تو وہاں پہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ سر سوال تو لیں, جا کدھر رہے ہیں؟ سوال بھی سنتے نہیں ہیں. اور شفیع جان نے سہیل افریدی سے مائک جو تھے اتار کر سائڈ پہ رکھ دیے. تو اب لوگوں کے جہاں تک یہ تعلق ہے احتجاج کا, اگر یہ کال نہیں آتی تو لوگوں نے سر اب یقیناً اس احتجاج کی کال کا فیصلہ بھی اب خود کرنا ہے. آج دوستو اسی نفسا نفسی کے اندر, مارا ماری کے اندر ایک پیغام سامنے آیا, اور وہ پیغام کیا تھا؟ ایڈوکیٹ تابش فاروق کا. انہوں نے ایک پیغام دیا کہ آنکھ ڈونیٹ میں کروں گی اگر عمران خان کو کچھ ہوا, اگر ان کی آنکھ واقعی ضائع ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں اب میڈیکلی پاسبل اگر ہوئے تو انہوں نے آنکھ ڈونیٹ کرنے کا اعلان کر دیا. یہ ان کی ایک ویڈیو آئی, اور اوبیسلی لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو اس قسم کی ویڈیوز, یا اگر یار کسی نے آنکھ نہیں بھی دینی, ڈونیٹ نہیں بھی کرنی, کم از کم کسی ورکر کا یہ اعلان کرنا یہ عمران خان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس طرح کے اعلان نواز شریف کے لیے تو نہیں ہوئے, نہ ہی مشرف صاحب کے لیے ہوئے, لیکن عمران خان کی آنکھ پر جب بات آئی تو قوم اب یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, آپ کو آنکھ جو ہے وہ ہم دیں گے. دوستو, حکومت کا ایک ریئیکشن بھی اس پہ آیا کہ بانی پی ٹی آئی کی بنائی کتنی متاثر, یہ فیصلہ کوئی وکیل نہیں ماہر ڈاکٹر کرتا ہے. لیکن بھائی میرے, جس کو نظر نہیں آ رہا وہ تو کہے گا نا. اب حکومت کہنا چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو نظر آ رہا ہے, یہ بتانا نہیں چاہتے. یعنی 85% ان کی بنائی جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. تو یہ پاکستان کی سر حکومت ہے, اور یہ حکومت کا کام ہے جو انہوں نے عمران خان, پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ یہ سارا سلوک جو ہے وہ کیا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ نے میری اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ نا کچھ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جو ہم نے کوشش کی ہے کہ قریب تر آپ کو وہ پورا ماحول دکھا سکیں کہ عمران خان کو کن حالات میں رکھا گیا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.